Hello everyone, welcome to Maluka IS. I hope you all are good. Especially after covering this topic, I hope कि सभी लोग ठीक हैं, अच्छे हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। 5 लोग, जो एक कंपनी है ओशियन गेट, उसके सबमरीन में बैठकर वो लोग जा रहे थे एक एडवेंचर पे। जो ये था कि 111 साल पहले जो टाइटैनिक शिप डूबा था, तो उसके मलबे के जितने करीब पहुंच पाए, जितने पास पहुंच पाए, उसके पास जा रहे थे। तो उनमें से एक खुद टाइटैनिक एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने टाइटैनिक के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, पढ़ा है। एक एडवेंचरर हैं, एक सीईओ थे कंपनी के, और एक पाकिस्तानी फादर, जो पाकिस्तान की सबसे वेल्दी फैमिली है, शहजादा करके नाम है उनका, वो और उनके बेटे 19 साल के। ये 5 लोग गए, बट अनफॉर्चुनेटली इस सबमरीन का इम्प्लोजन हो गया। वो क्या होता है हम आगे जाके बात करेंगे। बट एक्चुअली इस तरीके से ये लोग जा रहे थे। क्वींस टाउन साउथ हैम्पटन से ये सफर शुरू हुआ पूरा का पूरा, और इसे न्यूयॉर्क तक पहुंचना था। और जो टाइटैनिक का रैकेज है वो कहीं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में 12,000 फीट पे है। 12,000 फीट बहुत ज़्यादा नीचे है। अभी हम आगे जाके समझेंगे ये कितना ज़्यादा नीचे है। ठीक है, ये है वो पूरा पोर्टल, जिस जो सबमरीन है वो ये है। और अभी तक हमें पता क्या चला है कि ये जो सबमर्सिबल है, इसका नाम है टाइटन सबमर्सिबल। ये कैरिंग 5 पीपल लेफ्ट फ्रॉम द कोस्ट ऑफ साउथ जॉन्स इन न्यू फाउंड कनाडा ऑन संडे मॉर्निंग एंड लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द सरफेस सपोर्ट वाइल विद इन 1.5 आवर्स ऑफ इट्स डिसेंट। ये एक तरह का शिप होता है, उसके साथ एक सबमरीन अटैच है। तो जो शिप है वो ऊपर ही रह गई। ये जो मैंने आपको पाकिस्तानी फैमिली बताई, एक्चुअली उनकी वाइफ और उनकी डॉटर वो उसी शिप में रह गई, और बाकी ये 5 लोग उस सबमरीन में बैठ के नीचे की तरफ गए। और 1.5 घंटे बाद ये पूरा कॉन्टैक्ट टूट गया था। एंड अ वास्ट रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वाज ट्रिगर्ड लेटर दैट डे विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएस एंड कैनेडियन कोस्ट गार्ड। इवन फ्रेंच कोस्ट गार्ड भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके थे। और आज आज की ही ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, आज से 2 घंटे पहले की, कि जो यूएस कोस्ट गार्ड है उसने कहा है कि 5 मेजर फ्रेगमेंट्स मिले हैं, लगभग 22-22 फीट के। टाइटन जो सबमरीन गई थी, जो टाइटन सबमर्सिबल गए थे, उसके 5 फ्रेगमेंट्स मिले हैं। ठीक है, कोई ह्यूमन बॉडी का कोई ट्रेस नहीं आया, लेकिन उसके 5 सेगमेंट्स, जो फ्रेगमेंट्स हैं वो उसी के हैं। और ये बात पक्की हो गई है। एक रोविंग रोबोट भी डेटा कलेक्ट करने के लिए, जहाँ पे वो सबमरीन इम्प्लोड हुआ है, उसके आसपास भेजा गया है। एक तो ये न्यूज़ है, जो 5 लोग गए किस लिए गए, तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानना, खैर ये जो मैंने आपको बताया था कि 12,500 फीट कितना नीचे है, तो वो इस बाय द वे एक पिक्टोग्राफिक तरीके से आपको समझाया जा रहा है कि जो टाइटैनिक का रैकेज है वो यहाँ पड़ा हुआ है लगभग 12,000 फीट के आसपास। ये जो ओशियन गेट का सबमर्सिबल था, टाइटन सबमर्सिबल, यहाँ तक गया है। और यहाँ से अगर आप इस इन चीज़ों को देखोगे एक बार, तो जो स्कूबा डाइवर होता है लगभग 350 फीट तक नीचे जा सकता है। ओहायो क्लास सबमरीन 1,000 फीट तक नीचे जा सकती है। जो ब्लू व्हेल तैरती है आपकी, वो लगभग 1600 फीट पे तैरती है। और ये कहाँ है, 12,000 फीट। इतना नीचे जाने के लिए आपको बहुत अच्छे इक्विपमेंट वगैरह की जरूरत है, वरना देर इज अ वेरी, इतना प्रेशर होगा चीज़ों का कि ह्यूमन लंग्स और सारी चीज़ें कोलैप्स कर सकती हैं। ये पोलार प्रिंस मदरशिप है, जिसके थ्रू वो सबमर्सिबल अटैच था। ठीक। अब जो मैंने इम्प्लोजन की बात की कि ये जो सबमरीन है ये इम्प्लोड हुई। इम्प्लोजन का मतलब क्या होता है, जैसे एक्सप्लोजन में चीज़ें फटती हैं और ऊपर की तरफ जाती हैं, उस तरह से इम्प्लोजन इस तरीके से होता है। जो आपने कैन देखा है ना, कैन तो एकदम से ऐसा हो जाए, सिकुड़ जाए, तो इम्प्लोजन ऐसा है। तो जो शिप के साथ हुआ वो कुछ ऐसा हुआ। लोगों की इमेजिनेशन में ये आ रहा है कि आग लग गई है और कुछ फट गया है, कुछ ऐसा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चक्कर में, वो अभी हम आगे बात करते हैं, पर उसका उसमें ये लगभग इसमें 20 मिली सेकेंड के टाइम में ऐसा हो गया। इतनी देर में दिमाग को सोच नहीं सकता आदमी, एक पूरी सांस नहीं ले पाता। उतनी देर में उतना बड़ा सबमरीन इम्प्लोड हो चुका है। तो टाइटन सबमरीन, इट इज द ऑपोजिट। व्हाट वाज इम्प्लोजन है क्या, इट इज द ऑपोजिट ऑफ एन एक्सप्लोजन इन विच एन ऑब्जेक्ट वायलेंटली कोलैप्सेस इन ऑन इटसेल्फ। ठीक है, अपने आप में ही वो कोलैप्स हो जाता है। At the extreme depth of the ocean, there is a tremendous amount of pressure on the submersible, and an tiniest structural defect could be proven disastrous. इसीलिए जो इसमें बात कही जा रही है कि ये जो इम्प्लोजन हुआ वो डिफॉल्ट था डिजाइन में। ठीक, उसको आगे चल के देखते हैं, लेकिन एक बार ये समझ लेते हैं कि ये इम्प्लोजन, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, तो किस ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या। ठीक है, so pressure increases about 1 atmosphere for every 33 feet of
वाटर डेप्थ। हर 33 फीट जितना 33 फीट नीचे जाता रहेगा कोई भी इंसान या कोई भी सबमरीन, तो उस पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। एंड एट 12,000 फीट बिलो सी लेवल द प्रेशर वुड बी अबाउट 363 एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग होते हैं ना, वो अपने आप को बाहर एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर के बीच में एक बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक। लेकिन जब वो बैलेंस चला जाता है तो एटमॉस्फेयर अपना एक बैलेंस क्रिएट करता है उस वैक्यूम को फिल करने के लिए। Therefore, the pressure at 12,000 feet below sea level would be approximately equal to, अब जो ये प्रेशर बनता है, जो शिप के ऊपर प्रेशर आया, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर नहीं था, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने जब उस वैक्यूम को फुल किया, तो वो लगभग आप अगर लगभग 2900 एलिफेंट्स, अफ्रीकन एलिफेंट्स अगर एक के बाद एक उस शिप पे रख दो, उतना प्रेशर, इतना प्रेशर कि 109 बोइंग 747 जेट्स एक साथ स्टैक कर दिए जाएं, उतना प्रेशर, तो उतना ज्यादा प्रेशर बना इसके ऊपर। और ये हैं जेम्स कैमरॉन, ये जो टाइटैनिक वाले हैं, जिन्होंने टाइटैनिक मूवी बनाई है, अभी जो अवतार मूवी आई है वो भी इन्हीं की है। तो इनके नाम एक रिकॉर्ड है, ही इज द ओनली इंडिविजुअल जो मरीना ट्रेंच के सबसे निचले स्तर तक गए हैं, ठीक है। ये तो टाइटन का रैकेट जो है वो फिर भी 12,000 फीट पे, ये जो जहाँ गए हैं वो और ज्यादा नीचे, और 7-8 हजार 10,000 फीट नीचे गए हैं। और इन्होंने ये कहा है कि उसके डिजाइन में ऐसा फ्लॉ था, इसलिए इन्होंने कई न्यूज़पेपर्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आई विश आई वुड हैव स्पोकन अर्लियर, क्योंकि इन्होंने उस डिजाइन को समझ लिया था टाइटैनिक मूवी बनवाते हुए, और वो जो एडवेंचर इन्होंने खुद किया है उसके बाद ये समझ रहे थे कि जो डिजाइन है ये सूटेबल नहीं है इतना नीचे जाने के लिए। इन्होंने कहा है कि आई एम स्ट्रक बाय द सिमिलैरिटी ऑफ टाइटैनिक डिजास्टर्स इटसेल्फ, कैमरॉन ऑन टाइटैनिक सबमर्सिबल ट्रेजेडी, की जो टाइटैनिक डिजास्टर हुआ था, एक्चुअली टाइटैनिक डिजास्टर क्या था जो 111 साल पहले हुआ था, कि कैप्टन को ये बात बताई गई कि सामने जो है वो बहुत बड़ा आइसबर्ग है, तो उस तरफ ना जाओ। ये सुनते हुए कैप्टन ने क्या किया, उसकी स्पीड डबल कर दी। उसने कहा कि मुझे अहम ब्रह्मास्मि, जो पता है मुझे ही पता है, कैप्टन मैं हूँ, आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप, तो आप लोग मुझे ज्यादा बंद बताओ। इवेंचुअली क्या हुआ वो हम सब जानते हैं, ठीक है। तो जेम्स कैमरन के हिसाब से, अ नंबर ऑफ यू नो ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन द कम्युनिटी इवन रोट लेटर्स टू द कंपनी, ठीक है। ये जो ओशियन गेट था, इन्होंने कहा कि मैंने इस कंपनी को भी लेटर लिखा, मैंने बड़े बड़े जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको भी ये बात बताई कि ये जो काम होने जा रहा है नहीं होना चाहिए, saying that what they were doing was too experimental to carry passengers and needed to be certified and so on, ठीक है। ये जिस तरीके से पैसेंजर को लेके जा रहे हैं वहां पे चीजें अभी ठीक नहीं है, जो डिजाइन है वो ये अलाउ नहीं करता कि आप पैसेंजर्स को इस तरीके से इतना नीचे तक लेके जाओ। अब वॉज द डिजाइन फॉल्टी, क्या ये जो डिजाइन था ये फॉल्टी था? तो अगर फॉल्टी नहीं भी कहा जाए तो इस डिजाइन में कुछ ना कुछ खामियां तो जरूर थी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो सबमर्सिबल या सबमरीन था वो ऑपरेटिंग एट द डेप्थ हैव अ प्रेशर वेसल मेड ऑफ सिंगल मेटेलिक मटेरियल विद हाई यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। जिस मटेरियल से, मैंने आपको बताया ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो देखा है सबने वकांडा फॉरएवर, जिस स्टील से वो बनता है, अब सब लोग जिन्होंने मार्वल्स देखा है तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाली स्टील वकांडा की स्टील है। खैर मतलब ये चीज अलग है, लेकिन आइडिया यही है कि उतनी भारी मेटल से चीज बननी चाहिए, उतने इंपॉर्टेंट मेटल से चीज बननी चाहिए। जो डिजाइन है पूरा सबमरीन सबमर्सिबल का वो वैसे बनना चाहिए कि वो उस प्रेशर को सोक कर सके। एंड द टाइटन हाउएवर वाज डिफरेंट, इट्स प्रेशर वेसल वाज मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइटेनियम एंड अ कंपोजिट कार्बन फाइबर। अब ये टाइटेनियम और कंपोजिट कार्बन फाइबर के साथ एक दिक्कत है कि एक तो टाइटेनियम जो होता है वो इलास्टिक होता है, और दूसरा ये होता है कि अगर उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना तो वो उस प्रेशर को झेलने के लिए अपने आप को स्ट्रेच करता है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर शिप पे पड़ेगा, और वो पहली बात तो ये दोनों चीजें मिली कैसे, यही अपने आप में एक सवाल है। कार्बन फाइबर और टाइटेनियम एक दूसरे से मिले कैसे? अ कार्बन फाइबर कंपोजिट ऑन द अदर हैंड इज मच स्टिफर एंड डज नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं है कि वो अगर थोड़ा सा भी अपने आप को एडजस्ट करना चाहे तो कर सके। तो ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं शिप के साथ, जो जेम्स कैमरॉन ने बताया वो तो है ही, पर जो एक तो ये जो शिप था वो बड़ा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना हुआ था इस तरीके से,
जिस शिप जिसमें मेरियाना ट्रेंच में जब जेम्स कैमरॉन गए थे तो वर्टिकल फॉर्म में बना हुआ था, वर्टिकल फॉर्म में बने होने के चक्कर में जो उसमें प्रेशर था वो पूरी तरीके से नहीं बढ़ा, वो नीचे चला गया पूरी तरीके से। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म की वजह से वो प्रेशर बढ़ता चला गया और इसीलिए डीप ये ओशियन गेट का सबमरीन इस प्रेशर को झेल नहीं पाया। ठीक। तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि इशू क्या था और क्या टेक्निकलिटीज है इसके पीछे जिसकी वजह से ये पूरी प्रॉब्लम हुई। और कंक्लूजन में मैं एक ट्विटर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग जो ट्वीट है वो सारे लोग रीट्वीट कर रहे हैं और मैं उसी को बोलूँगा कि परहैप्स आफ्टर 111 years we should all agree that it's time to let Titanic rest in the deep sea without disturbing the souls of those who perished in awful incident of 19112। ठीक है। तो ये है वो ओशियन गेट का सबमर्सिबल और ये है टाइटेनिक क्रिकेट। अब यही ट्वीट की। अब इट्स टाइम टू मूव ऑन। मे बी हम लोग सब अपने जो जैसे जेम्स कैमरॉन खुद गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, ये एथिक्स की केस स्टडी में भी आप लोग लिख सकते हो कि इवन पीपल हैव अचीव्ड एवरीथिंग, सो वो अपनी लिमिट्स को काफ़ी ज़्यादा क्रॉस करते हैं। ठीक है। और उस लिमिट को क्रॉस करते हुए ऐसे कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं। तो जो बीत गया वो बीत गया। और जो कंपनीज इन चीज़ों को करवाती हैं, जो ऐसे एडवेंचर्स को करवाती हैं, उसके ऊपर भी सवाल उठते हैं कि क्या वो जो डिज़ाइन है वो कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया जा रहा है। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो इस वक्त इंटरनेट पे चल रही है कि मेडिटेरेनियन सी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में ऐसे लोग हैं। लेकिन क्योंकि ये 5 लोग इतने बड़े लोग हैं तो इसकी वजह से इंडिया के न्यूज़ चैनल्स, इंडिया के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इंडिया के न्यूज़पेपर्स और दुनिया भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों से इनके लिए प्रार्थना हो रही है जो होनी चाहिए। भगवान करता ये बच जाते, सारी चीज़ें हो जाती। लेकिन वही जो कई बार अमीर गरीब की खाई है वो कई बार ऐसे इश्यूज या ऐसे इवेंट्स के चक्कर में और ज़्यादा निकल के आती है कि बहुत सारे लोग जो मेडिटेरेनियन सी या इन सारी चीज़ों में जो फिशरमैन या ये सारे लोग होते हैं, तो कई बार उनकी न्यूज़ ना हम कवर करते हैं ना हमें किसी को पता चलता है। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसे हम सब ने कवर किया है। और इसके लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं वो मे बी उनसे क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। खैर, आप लोगों के से जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे उसके बारे में हमने बात की, एक एथिक्स के एंगल के थ्रू भी हमने देखने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी और वीडियोज़ के लिए जस्ट बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।